वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। गाइस, आप कैसे हैं? सभी लोग होप सो अच्छे होंगे। तो पहली अच्छी खबर के साथ मैं आज के इस ब्लॉग को शुरू करती हूँ कि सपना सही है और अपने ससुराल वाले घर में ही है। उसका ये फैमिली मैटर है और मैंने किसी के ज़रिए पूछवाया है और ये पुख्ता मतलब सबूत के साथ वाली बात है कि वो सही है, फैमिली मैटर है। और आप सब लोग जितने लोग भी उसके बारे में बातें बना रहे हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसने अपने दिल के अंदर जो चल रहा था वो गुबार उसने निकाला है सोशल मीडिया पे। क्योंकि देखो, आप लोगों ने उसकी इतनी हेल्प करी और वो आप लोगों को ही सब कुछ मानती है, तो जितनी भी हंसी खुशी जो भी होता है वो सब चीज़ें अपनी वाईटी फैमिली यानी कि यूट्यूब के साथ शेयर करती है। तो उसने वही चीज़ शेयर करी। अब बताते बताते रोना भी आता है, दुख भी होता है। और आप लोग मुझसे जो कह रहे हैं आप खड़े रहना, मैं खड़े रहना, तो मैं बिल्कुल उसके साथ खड़ी हुई हूँ, है ना। और बदले में मुझे पता है कुछ चीज़ नहीं मिलनी सिवाय नफ़रत के, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन इस बार जो मैंने किया है, जिस हद तक जाके पता लगाया है, जो भी लगाया है, वो सब चीज़ों के एविडेंस हैं। और इस बार मैंने कोई भी बात मतलब हवा में नहीं करी है। और पहले भी मैं हवा में नहीं करती थी गाइस, लेकिन मैं एविडेंस नहीं रखती थी क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं होता था। लेकिन फाइनली वो बिल्कुल सही है, अपने घर में सुरक्षित हैं। और जैसा कि वो लोग बता रहे थे कि मैम फैमिली मैटर लग रहा है, तो थोड़ा वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो आप भी परेशान ना हो और आप भी इस मैटर से अलग रहें, क्योंकि आप एक अलग रास्ते पे हैं, वो एक अलग रास्ते पे हैं। ठीक है गाइस। और रही बात इस फैमिली की, तो सपना की भी बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है, वो भी बर्दाश्त कर रही है। और किसी के लिए कोई भी हेट ना फैलाएं। और ये उनका फैमिली मुद्दा है, वो खुद ही आपस में बैठ के सॉल्व करेंगे। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन हाँ, उस बंदी ने बर्दाश्त किया है बहुत, और आगे भी करना है, और अब भी वो कर रही है। बस मैं सबसे यही कहूँगी, आप लोग उसकी तरक्की के साथ चलें और उसे और ऊंचाइयों तक पहुँचाएं। आप लोगों से बस मेरी यही एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि चीज़ें होती हैं तो किसी को रोते हुए देखते हैं हम यूट्यूब पे, तो हमारा दिल बहुत वैसा हो जाता है कि यार इसके साथ मतलब उस चीज़ को, हम लेडीज़ हैं तो उस चीज़ को फील करने लगते हैं। तो ऐसा ही मैं फील कर रही हूँ। और मेरे साथ तो खुद के साथ भी मार पिटाई हुई है, बट मैं एक यूँ कह लीजिए कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ। मेरे मदर पेरेंट्स ने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, और प्लस मैं घर से बाहर रही हूँ, तो इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। क्योंकि घर से बाहर ही सारी मेरी स्कूलिंग से लेके कॉलेज तक सारी पढ़ाई बाहर हुई है, तो मैं वाकिफ़ हूँ हर माहौल से। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को झेल गई, और फाइनली मैंने मेरे परिवार मतलब मेरे ससुराली जनों के खिलाफ एक्शन लिए, कई सारे मुकदमे दायर किए, और कई सारे अब और भी करूँगी, इसमें नो डाउट। क्योंकि मुझे लड़ना आता है, मुझे फ़ाइट करना आता है अपने और अपनी बेटी के हक़ के लिए। लेकिन मैं ये सारे काम एक लिमिट और एक दायरे में रहकर ही करती हूँ। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें बना रहे हैं, तीसरी शादी का ग्राउंड तैयार कर रही है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि उसे जीने दो यार, प्लीज़ जीने दो, है ना। उसके जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वाईटी है, और यहाँ पे भी उसकी छवि ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे मुझसे, मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ। और रही बात फैमिली मेम्बर की, तो जिस पति से ही मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, तो क्या फैमिली मेम्बर बनना। लेकिन हाँ, मैं इस ख़ानदान की सभी काली सच्चाइयों को जानती हूँ और हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ। कहाँ क्या हुआ है, किसने क्या कहा है, और किसका किस ज़िंदगी में क्या रोल है, और आगे वो लोग क्या करने वाले हैं, सब चीज़ें पता हैं। लेकिन मैं किसी के फैमिली मैटर में नहीं बोलूँगी, और ना मैं बोलना चाहती हूँ। ये इनका आपसी फैमिली मेम्बर का मैटर है। बस हाँ, मुझे आज अच्छा लगा, काफ़ी बड़े लोगों से मैंने बात करी, बहुत ऊंची पदवी वाले लोगों ने, उन्हें मुझे बहुत सम्मान दिया।
और वहाँ मुझे उन्होंने यही कहा कि मैम जो चीज़ दिखाई जाती है वो चीज़ होती नहीं है, रियलिटी ये है। और उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि आप दिल पे मना लें। तो मैं यही कहूँगी कि फ़ाइनली सपना बिल्कुल सही है और एक आध दिन में उसकी ब्लॉगिंग भी आने लग जाएगी, तो आप लोग उसके साथ सपोर्ट में बने रहिए। ये जो गंदे गंदे मतलब रोस्टिंग चैनल हैं, वो बहुत सारी रोस्ट के मैं यहाँ सपना से ये क्वेश्चन करूँगी, ये क्वेश्चन। तो गाइज़, क्या अपने घर की बात, अपने दिल की बात निकालने के लिए भी आप सब लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ेंगे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं और हमेशा की तरह आप लोग उसके सपोर्ट में बनिए रहिएगा। बस मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने लोग भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आप लोगों के साथ ये परिस्थिति नहीं खड़ी हुई है, इसलिए आप लोगों को नहीं मालूम है। और आप क्वेश्चन उससे करने वाले होते कौन हैं? क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं आप पहले अपने ऊपर वो चीज़ को फील करो, फिर उससे क्वेश्चन करो, तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्या है क्या नहीं है। और रही बात, उसने अपने दोनों पतियों से बहुत बेहद प्यार किया है मेरे साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना बताऊं, प्रदीप ने इतना सब कुछ कर दिया मेरे साथ और कर रहा है, और मैं भी कर रही हूँ। और किसी एक पॉइंट पे आके जब हम अपने बच्चे के लिए एक होंगे ना, तो ये सारी चीज़ें हम भूल जाएंगे, है ना। तो पति पत्नी का यही रिश्ता होता है, कभी लड़ाई, कभी खुशी, कभी गम चलता रहता है, लेकिन फाइनली वो एक ही होते हैं, ठीक है। बट होप सो मेरे हस्बैंड के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी एक नहीं हो सकता और हमारे बीच में कभी कुछ सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसने क्या है, जो मेरे सास ससुर है ना, वो एक एक्सट्रीम लेवल वाले क्रिमिनल्स हैं। एक्सट्रीम लेवल कहते हैं ना, धूर्तपना, वो है। तो उनकी पहले मैं इज़्ज़त करती थी, अब मैं उनकी इज़्ज़त भी नहीं करती। तो मेरे को उनका एग्ज़ाम्पल देने में भी कोई बुराई नहीं महसूस होती। और खुशी इस बात की है, फिर मैं वापस कहूँगी कि वो ठीक है, वो सही है। अभी उसने इतनी बड़ी बात बोल दी, अपने मन का जो सबसे बड़ा गुबार होता है ना, वो निकल आया। जैसे हम लोग किसी का ऑपरेशन करते हैं, जैसे मैं माउथ सर्जरी का ऑपरेशन करती हूँ, जैसे किसी को यहाँ पे किसी को भी कुछ भी हो जाए, जैसे आप यूँ समझ लीजिए कैंसर हो जाए, तो कैंसर क्या है ना, फाइब्रस बैंड बनाता है। इतने बड़े बड़े फाइब्रस बैंड यहाँ पे ऐसे आ जाते हैं लोगों के। तो उस फाइब्रस बैंड को जब हम निकालते हैं ना, तो उसके साथ क्लॉटिंग्स निकलती हैं। तो जब बिल्कुल बड़ी क्लॉटिंग निकल आती है और वो चीज़ पिचक जाती है, तब हमें लगता है आई एम सक्सेसफुल, मतलब मैंने ये सक्सेसफुली ऑपरेशन कर दिया। तो वही है, अभी बहुत सारे गुबार उसके अंदर से निकलेंगे, क्योंकि चीज़ें जब ख़त्म हो जाती है ना, तो हमें उस पर प्यार भी आता है, गुस्सा भी आता है। बहुत बार पहले मेरे साथ भी हुआ था सोशल मीडिया पे ये सब कुछ, तो मेरी हर चीज़ को गलत ही साबित किया गया था। तो ये चीज़ें गुबार में निकली हैं। आप लोग अच्छी स्ट्रेंथ में, पॉजिटिविटी में उसका साथ दीजिए, और होप सो वीडियो जल्दी आने लगेंगी। मे भी हो सकता है आज शाम से ही आने लग जाए, या फिर जल्दी आने लग जाए। और ये कह रहे हैं ना दूसरी जगह शिफ्ट होंगी, ये होंगी, वो कोई दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो रही, वो उसी घर में है और उसी घर में वो रहेगी, क्योंकि उसका और उसके बच्चों का अधिकार है। और आज उसके सास ससुर बिगड़ रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद करती हूँ, मेरे मतलब मामा ससुर से, कि वो अपनी बहन जैसा धूर्तपना नहीं दिखाएंगे। वो अपने बच्चों को भी अपने दिल से लगा के रखेंगे और अपनी बहू को भी सम्मान देंगे, क्योंकि उस बहू ने भी अपने 2 पति खोए हैं। आप ही ने बेटे नहीं खोए, उसने भी अपनी खुशियाँ खोई हैं, उसकी भी उम्र बहुत छोटी है। तो उसे माँ बाप की ज़रूरत है, ना कि सास ससुर की। तो आप लोग उसको प्लीज़ एटीट्यूड ना दिखाएं। ठीक है, बच्ची है, कह दिया, कोई बात नहीं, माफ़ करें और उसे आगे बढ़ने दें। और यही चीज़ मैं सबसे कहना चाहूँगी, आप उसके लिए पॉजिटिव चीज़ें बनाएं, पॉजिटिविटी में रहें, और यही दुआ करें कि वो बहुत कामयाब हो, बड़े बड़े यूट्यूबर्स उससे मिलने आएँ, वो बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाए, जैसे बहुत सारे अवार्ड्स प्रोग्राम होते हैं, वो उनमें जाना चाहती है। जो उसके अधूरे सपने थे वो सपने पूरे हों,
बस मैं यही दुआ देना चाहती हूँ। और गाइज़ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मुझे सर्वाइकली पेन हो रहा है यहाँ पे गर्दन में इतना ज़्यादा कि कदम तो मैंने बहुत सारे उठाए थे कि ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बट फाइनली एक पॉजिटिव वीडियो बना के मैं डाल रही हूँ कि सपना के हाले दिल बता रही हूँ कि वो बिल्कुल सही है। लव यू ऑल ऑफ़ यू, होप सो आप मेरी इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार देंगे। और जो लोग नए मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगी और यही चाहूँगी कि आप मेरे सभी वीडियो को पॉजिटिविटी में लेके जाएं। मेरा ये रिएक्शन चैनल नहीं है, मेरा चैनल ये सिर्फ पॉजिटिविटी और फैमिली व्लॉगिंग का चैनल है, जो कि यहाँ पे मैं डॉक्टर से लेके कुकिंग तक, काम वाली बाई से लेके सब कुछ मैं ही सारे काम समझाती हूँ सबको। तो आप लोग मेरी भी हेल्प करें, मुझे भी सपोर्ट करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।